जेनिफर वेंगेट की करियर की शुरुआत की बात करें तो वो जब 10 साल की थी तब से ही उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में ही हुआ था 30 मई 1985 को। अभी देखा जाए तो जेनिफर वेंगेट की जो एज है वो 41 ईयर्स की हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि उनको इस इंडस्ट्री में कम से कम 30 साल हो चुके हैं पूरे। जेनिफर एक मल्टीकल्चरल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर हेमंत वेंगेट मराठी क्रिश्चियन फैमिली से हैं, जबकि उनकी मदर प्रभा वेंगेट पंजाबी बैकग्राउंड से हैं। जेनिफर का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम मोसेस वेंगेट है। जेनिफर बचपन से ही बहुत चेयरफुल और टैलेंटेड थी। उन्होंने डांसिंग, एक्टिंग, स्टेज परफॉर्मेंस काफ़ी। जेनिफर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से कंप्लीट की। स्कूल के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग भी कंटिन्यू रखी। इसी वजह से उनका बचपन दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग रहा। उन्होंने कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन उनका पूरा फोकस एक्टिंग में था। इस वजह से उन्होंने कॉलेज थी उसको साइड में रख दिया और अपना पूरा फोकस एक्टिंग पर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेनिफर ने सिर्फ 10 साल की एज में एक्टिंग शुरू कर दी थी। 1995 में उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म अकेले हम अकेले तुम में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। इसके बाद वो राजा की आएगी बारात जैसी और फिल्म में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थी, लेकिन उनकी असली पहचान टेलीविजन इंडस्ट्री से बनी। जेनिफर का टीवी करियर धीरे धीरे सक्सेसफुल होता गया। उन्होंने सका लका बुम बुम, कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा, संगम, दिल मिल गए, सरस्वती चंद्र, बेहद, बेपनाह और कोड एम जैसे हिट शोज में काम किया। हर रोल में जेनिफर ने अपनी एक्टिंग से अलग पहचान बनाई, लेकिन अगर किसी रोल ने उनकी पॉपुलैरिटी को नए लेवल पर पहुंचाया तो वो था बेहद की माया मल्होत्रा। नेगेटिव शेड होने के बावजूद माया के कैरेक्टर टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर में से एक माना जाता है। जेनिफर इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक रही हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग के लिए कई प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं। क्रिटिक्स से भी बहुत अप्रिसिएशन मिला है। फैंस उन्हें सिर्फ उनकी ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि उनकी नेचुरल एक्टिंग और ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के लिए भी पसंद करते हैं। जेनिफर और करण ग्रोवर की मुलाकात सीरियल दिल मिल गए के सेट पर हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों ने 9 अप्रैल 2012 को शादी कर ली। उस वक्त ये टीवी इंडस्ट्री की सबसे मोस्ट लव्ड कपल में से एक माने जाते थे। फैंस को लगता था कि दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद ही उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सामने आई और 2014 में जेनिफर और करण का डिवोर्स हो गया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स उस वक्त करण सिंह ग्रोवर का नाम एक्ट्रेस विपाशा बसु के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन जेनिफर और करण ने कभी भी ऑफिशियली डिवोर्स का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो कभी भी सामने नहीं लाया। इसलिए किसी भी रूमर्स को ट्रुथ मान लेना ये सही नहीं होगा। जेनिफर ने कभी भी पब्लिक में किसी को ब्लेम नहीं किया और हमेशा डिग्निटी मेंटेन रखी। डिवोर्स के बाद जेनिफर काफ़ी इमोशनल फेज से गुजरी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को वहीं रुकने नहीं दिया। उन्होंने खुद पर काम किया, अपने करियर पर फोकस किया और एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल शोज दिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी यह बताया है कि जो ये डिवोर्स का फेज था उससे निकलना उनके लिए आसान नहीं था। उनको काफ़ी वक्त लगा था इमोशनली और मेंटली। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक फेल्ड रिलेशनशिप किसी इंसान की पहचान नहीं होती। कई सालों तक जेनिफर ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा और अब उन्होंने बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। जेनिफर ने अपनी वेडिंग फोटोज और वीडियो शेयर करते हुए फैंस को ये खुशखबरी दी। वेडिंग सिंपल और एलिगेंट थी, जिसमें सिर्फ उनके घर के लोग ही मौजूद थे, जिसे देखकर फैंस ने उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दी। विलियम इस्माइल के बारे में बहुत कम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक है क्योंकि वह अपनी प्राइवेट लाइफ को लेमलाइट से दूर रखते हैं। आज जेनिफर वेंगेट सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि हार्ट ब्रेक के बाद भी लाइफ ख़त्म नहीं होती। अगर कॉन्फिडेंस, पेशेंस और हार्ड वर्क हो तो ज़िंदगी हमेशा नया मौका देती है। जेनिफर वेंगेट की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर होती है। आप जेनिफर वेंगेट के किस सीरियल के सबसे बड़े फ़ैन हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।